नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुतिमान शुक्ला और आप देख रहे हैं अमर उजाला यानी अमरउजाला.com। बाराबंकी में श्री लोधेश्वर महादेवा एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। सावन का महीना शुरू हो गया है और अब वहां पर शिवभक्त दूर दूर से आना शुरू हो गए हैं। लाखों की संख्या में शिवभक्त पौराणिक तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेवा आते हैं और ये जो लखनऊ अयोध्या हाईवे है इससे होकर गुजरते हैं। उधर से भी आते हैं, बस्ती की तरफ से, गोंडा की तरफ से भी आते हैं, तमाम रास्ते हैं। तो एक मेले जैसा माहौल होता है वहाँ पर और इन श्रद्धालुओं को देखते हुए जो सड़कों के किनारे दुकानें हैं, खास होटल्स हैं, ये भी सक्रिय हो जाते हैं। तो हम ऐसे मौके पे हम इस समय खाद्य सुरक्षा विभाग के इसको FSDA कहते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन इसका पूरा नाम है, उसके सहायक आयुक्त श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह के पास मौजूद हैं और ये बताएंगे कि इस बार कैसी तैयारियां हैं मेले के लिए, लोगों को शुद्ध खान पान मिल सके। इस बार आया है कि नेम प्लेट जरूर लगाया जाए और QR कोड की व्यवस्था की गई है। तो सर बताएं कि कैसे अपने बार मेले में कैसे आप क्या करेंगे कि लोगों को शुद्ध खान पान मिलेगा और क्या तैयारियां हैं विभाग की? देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे आयुक्त साहब बड़े गंभीरता से सारे प्रकरण की डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं फील्ड में हम लोग उसका कंप्लायंस कर रहे हैं। तो हम विशेष, चूँकि बाराबंकी के विषय में चर्चा हो रही है, तो हम बाराबंकी और विशेष रूप से महादेवा लोधेश्वर महादेव मंदिर के आसपास की बातों पे ही चर्चा करेंगे। उसको लेकर महादेवा मंदिर में लगभग श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख 25 लाख के लोग आसपास यहाँ पे कांवड़ यात्रा के दौरान आते हैं। उसके लिए पहले तो हम लोगों ने लोधेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण का जिलाधिकारी महोदय के साथ निरीक्षण किया गया और ये निश्चित किया गया कि जितनी भी दुकानें लग रही हैं, चाहे प्रसाद की लग रही हों या अन्य खान पान की, सबकी नंबरिंग कराई जाए, सब पे रेट लिस्ट चस्पा करवाया जाए और सब में जो सबको एक बार ट्रेनिंग दिया जाए कि हाइजीनिक कंडीशन में वो कैसे व्यवसाय करें। उसके लिए शिफ्ट वार हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के टीमों का गठन किया है। साथ ही साथ ये इसके बाद भी यदि किसी उपभोक्ता को या श्रद्धालु को कोई कहीं शिकायत नज़र आती है तो FSI ने, हमारे कमिश्नर साहब ने एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का लोगो हम लोगों को लिए जारी किया है। इसको हम लोगों को सभी प्रमुख स्थानों पे, खाद्य प्रतिष्ठानों पे चस्पा कराना है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें पर्सन का नाम, जिसकी दुकान है, उसका पता क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल ID क्या है, सारा विवरण पता है। साथ ही साथ उसको लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना डालना होगा। और ये फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के 2 स्कैनर दिए गए हैं। जब आदमी अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेगा तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर लाइसेंस नंबर डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर सकता है, सारी जानकारी जान सकता है। कैसी जानकारी मिलेगी सर इससे? मतलब FBO का नाम क्या है, वो जो है तमाम लोग ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड के लिए रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं, फोर्टिफाइड राइस का बिजनेस करते हैं, फोर्टिफाइड राइस या अन्य प्रोडक्ट बनाने और बेचने का इनको लाइसेंस है कि नहीं है, ये सारी जानकारी जो है कनेक्ट ऐप के माध्यम से उनको जो जान सकते हैं। इसके अलावा यदि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर उन्हें कोई शिकायत है तो शिकायत भी कर सकते हैं। उसमें टोल फ्री नंबर मेंशन है, हम एक बार इसको बोल भी देना चाहेंगे, 1800 180 5533। टोल फ्री नंबर 24 घंटे फंक्शनल है, इस पे अपना शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और हमारी ज़िले की टीम या वहाँ मेला क्षेत्र में तैनात शिफ्ट वाइज जिन अफसरों की तैनाती हुई है वो वहाँ पे पहुँच के जो है तत्काल उस पर एक्शन भी लेंगे। वेज और नॉनवेज का बड़ा चक्कर चल रहा है कि चूँकि ऐसे स्थानों पर नॉनवेज का बड़ा प्रतिबंध रहता है, लोग मांग भी करते हैं कि कोई ऐसी दुकान ना हो कि चुपके से नॉनवेज बेच रही हो। देखिए, हमारे एक्ट में ही जो है बिल्कुल क्लियर कट प्रावधान है कि वेज और नॉनवेज दोनों एक साथ कहीं नहीं रखे जाएंगे, साथ नहीं बनाए जाएंगे। यदि कोई बनाता है तो उसके विरुद्ध जो है FSI एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो वेज और कांवड़ यात्रा के दौरान इनका कंप्लीट रूप से पालन कराया जाएगा।
वेज और नॉन वेज एक साथ नहीं चलने जाएंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस दौरान जो है नॉन वेज होटल रेस्टोरेंट वाले नॉन वेज खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें। मान लीजिए मेले में किसी को लगता है कि ये खाद्य पदार्थ खराब है या उसे शंका है, तो ऐसे में वो आदमी, एक बाहर का आदमी क्या कर सकेगा, तुरंत किसे सूचना दे सकेगा? देखिए, फूड सेफ्टी कनेक्ट हम लोग हर जगह लगवा रहे हैं जी, ताकि कोई बाहर का आदमी इसको पढ़े, और इस पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो बढ़ जाती है इस मौसम में, उसमें हमें अपने आप को बचाव करने के लिए सुरक्षित भोजन खाना है। सुरक्षित भोजन मतलब कि उसमें कोई फलों से रिलेटेड, आप लोग मंडी में रहते हैं, फल में अगर कीड़ा लगा होगा और वो कोई भी मनुष्य खाता है तो उसमें क्या होता है कि संचारी रोग का संक्रमण बढ़ जाएगा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डायरिया होती है, फूड बॉर्न डिजीजेज होती हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसलिए इसके रोकथाम के लिए हमारे विभाग हमेशा सघन निरीक्षण करता रहता है और आप लोगों को स्वच्छता संबंधी चीज़ें सिखाता है। जैसे प्राइमरी अगर हम समझें तो हाथ सबसे पहली चीज़ें, कोई भी खाना भोजन खाने से पहले अच्छी तरीके से हाथ को धोइए और धोने के बाद ही वो खाइए, क्योंकि अगर हमारे खाने में किसी भी, ठीक है, और सड़े गले फल को हटा देंगे, ताज़ा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, बीमारियों से दूर रहेंगे। विभाग की ये मंशा है कि आप सब लोग जो रेस्टोरेंट बिजनेस में लगे हुए हैं वो सबको जनता को स्वच्छ और अच्छा स्वस्थ पौष्टिक खाना खिलाएं, ठीक है। तो आप लोग साफ सफाई का किचन में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।